ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम परमात्मने श्री नमः। परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत अथ दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमिदं 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 पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। शांति। तो चलते हैं मूल पाठ पे। वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय तृतीय पाद। द्वितीय पाद हमने पूर्ण कर लिया है। तृतीय पाद पे चलते हैं। द्वितीय पाद में हमने देखा था क्षणिकवाद। क्षणिकवाद जो है मीन्स क्षणिक सिद्धांत को जिस रूप में मानता है उसका आज बादरायण व्यास जी ने खंडन किया। क्षणिकवाद क्या मानता है कि सब कुछ क्षणिक है, अर्थात पिछले क्षण जो था वो अभी नहीं है, अभी जो है वो अगले क्षण नहीं होगा। और उसी सिद्धांत के आधार पर ये मानता है कि किसी भी कार्य का कारण नहीं होता। कारण नहीं होता इन द सेंस मीन्स कारण के समाप्त होने पर कार्य होता है। कारण से कार्य नहीं होता, कारण समाप्त होता है तो कार्य होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि बीज समाप्त हुआ तो वो पेड़ बना। बीज समाप्त होता है, बीज अपने आप को समाप्त करता है तो पौधा बनता है। दूध अपने आप को समाप्त कर देता है तो दही बनता है। आटा समाप्त कर देता है अपने आप को, अर्थात आटा अपना अस्तित्व खो देता है तो रोटी बनता है। लेकिन बादरायण व्यास जी जो हैं उस बात का खंडन करते हैं। वैसे क्षणिक सिद्धांत को उस रूप में नहीं मानते। क्षणिकवाद ठीक है लेकिन उस रूप में नहीं मानते जो कि क्षणिकवादी मानते हैं। ये बोलते हैं कि कारण जो है अपने आप को समाप्त कर देता है तब कार्य उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं है। कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, हर एक कार्य का कारण होता है। बीज अपने आप को नष्ट कर देता है तब पौधा उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। बीज जो है अपने आप को पौधे में परिवर्तित करता है। कंटिन्यूटी का सिद्धांत देते हैं। सब कुछ क्षणिक है लेकिन वो कैसे है, वो अपने आप को परिवर्तित करता है। बीज अपने आप को पौधे में परिवर्तित कर दिया। जो दूसरी चीज़ रिप्लेसमेंट के में उसके रिप्लेसमेंट में आई है वो उसी का परिवर्तित रूप है। धीरे धीरे वो उस फॉर्म में परिवर्तित हो गया, पीछे वाला समाप्त हो गया, इस प्रकार से है। न कि पीछे वाला पूर्ण रूप से समाप्त हुआ और दूसरा जो है उत्पन्न हो गया। दोनों से कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बीज ने अपने आप को पौधे में परिवर्तित किया, वैसे ही दूध के समाप्त होने पर दही नहीं बनता। दूध ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया दही में। आटा जो है अपने आप को समाप्त नहीं कर दिया। आटा के समाप्त होने पे, आटा के मीन्स खत्म होने पे रोटी नहीं बना है। आटा ने अपने आप को रोटी में परिवर्तित कर दिया। आटा अभी भी है, रोटी के रूप में है। तो ये सिद्धांत देते हैं और इस तरह से क्षणिकवाद का खंडन करते हैं। और क्षणिकवाद पे जाएंगे तो कुछ भी इम्पोर्टेंस का नहीं रहेगा। हाँ, चलो तो अब चलते हैं हम तृतीय पाद में। तृतीय पाद में अब ये एक नया
चैप्टर मीन्स नया चैप्टर नहीं बोल सकते, ये तो चैप्टर का पार्ट है। तो यहाँ पे नया टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक पुराना ही है बट नए तरीके से, यहाँ पे पीछे वाले को छोड़ करके कुछ नई बात शुरू होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं। गुरु जी आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, 1 मिनट रुकिए, सॉरी। अभी दिखा? हेलो? जी गुरु जी दिखा। हाँ, ठीक है। तो देखिए, ये तीसरा पाद है। तो तीसरा पाद में संबंध देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इस शास्त्र में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उसमें स्मृति और ये अपनी तरफ से जो जो बताए हैं वो लिखे हैं, बट हमने थोड़ा अलग तरीके से देखा था। इन्होंने स्मृतियों को लेकर के एक्सप्लेन किया था, जिसमें वासुदेव भगवान कृष्ण का नाम लिया, उनके पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध को कनेक्ट कर करके बताया। फिर इससे आगे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपूर्व प्रतिज्ञा अनुसार पर ब्रह्म को समस्त प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादक कारण मानने में जो श्रुतियों के वाक्यों से विरोध प्रतीत होता है, उनका समाधान करने के लिए तथा जीवात्मा के स्वरूप निर्णय करने के लिए तीसरा पाद आरंभ किया जाता है। जीवात्मा का स्वरूप निर्धारित करेंगे इसमें। तो श्रुतियों में कहीं तो कहा गया है कि परमेश्वर ने पहले पहले तेज की रचना की, उसके बाद तेज से जल और जल से अन्न, इस क्रम से जगत की रचना हुई। कहीं कहाँ पहले पहले आकाश की रचना हुई, उससे वायु आदि क्रम से जगत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार विकल्पों की एकता के समाधान के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना करते हैं। तो बात पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में पहले भी चली है। पूर्व पक्ष का मतलब कि महर्षि वेद व्यास बादरायण जी हैं, वो जो दो तरह के अपने दिमाग को दो तरह से चला रहे हैं। एक तरफ से अपने दिमाग को उस वे में ला रहे हैं और वो उस पक्ष को रख रहे हैं कि दूसरे खुराफाती लोग क्या क्या सोच सकते हैं। तो वो अपने दिमाग से सोच के वैसा प्रश्न रख रहे हैं खुद ही, और फिर उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ठीक, तो जो प्रश्न सोच रहे हैं वो उसी को पूर्व पक्ष बोला जा रहा है, और जो समाधान दे रहे हैं वो उत्तर पक्ष है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम प्रथम सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र बोला जा रहा है न वियद श्रुतेः, न वियद श्रुतेः। वियत बोला जाता है, वियत शब्द का अर्थ होता है आकाश। न, आकाश उत्पन्न नहीं होता। देखिए, ये खुराफाती दिमाग आया, आकाश उत्पन्न नहीं होता, ऐसे सोचने वाले हो सकते हैं। अर्थात आकाश को किसी ने नहीं बनाया, कोई पैदा नहीं करता, आकाश किसी से उत्पन्न नहीं होता। अश्रुते, क्योंकि श्रुतियों में ऐसा सुना नहीं गया है, श्रुतियों में ऐसा कहीं बोला नहीं गया है। अश्रुते मीन्स श्रुतियों में नहीं है ऐसी बात रखी जा रही है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। ये श्रुति विरुद्ध है, अर्थात मीन्स श्रुति में ऐसा नहीं कहीं बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या ले रहे हैं ऐसे लोग। छांदोग्य उपनिषद में जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया, वहाँ पहले पहल तेज की रचना बताई गई है। तत्तेजो असृजत, उसने तेज को उत्पन्न किया, तेज की रचना की। छांदोग्य उपनिषद 6:2-3, छठा चैप्टर, जिसमें उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाते हैं।
तो 6:2-3 में बोलते हैं तद्वै छत बहुत स्यात् प्रजयेति तत्तेजो असृजत्। उसने क्या किया, सोचा, किसने, उस ब्रह्म ने, कि प्रजयेति प्रजाओं की रचना करूं, तत्तेजो असृजत्, तो उसने तेज को उत्पन्न किया। तेज मतलब अग्नि। तो पहले ही अग्नि आ गया है। तत्तेज एच्छत बहुत स्यात् प्रजायेति तत् अपो असृजत्, तब उसने पानी की रचना की। फिर तस्माद् व च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजः एव तद आपो जायन्ते, तो उस तेज से फिर आप मीन्स पानी उत्पन्न हुआ। इस तरह से बोले हैं। तो उसने आकाश की रचना तो की नहीं, उसने तेज की रचना की, ऐसा बोला गया है। फिर तेज, जल और अन्न, इन तीनों के सम्मेलन से, इन तीनों के मिलने से जगत की रचना का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद 6:2-1 में। 6:2-1 में सदेव सौम्यदग्रासीदम एकम वा द्वितीयम तद्वैक आहुर सदेवेदमग्र आसीदेवे मा द्वितीयम तस्मादसत् सज्जायतः। ये 6:2-1 बोल रहा है। 6:2-1 और 6:3-4 छठे अध्याय के तृतीय खंड का चौथा मंत्र बोला है। तासाम त्रिवृतम एकैकाम एकोद्यथा तो खलो सौम्यो मास्त्रो देवास्त्रिवृत्ति वेदैदेकाम भवति तन्मे विजानीहिति। तो उसने क्या किया, प्रत्येक को त्रिवृत्त है सौम्य, जिस प्रकार 3 देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिवृत्त हैं, वह मेरे द्वारा जानो। बट ये यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये बात ठीक है कि ये बोली गई है कि उसने तेज की रचना की। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि आगे और क्या एग्जाम्पल लेते हैं। उस आकाश को विभो, व्यापक माना गया है। विभो मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ। ये बात तो सही है, आकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। भगवत गीता के 13 चैप्टर का 32वां मंत्र भगवान बोलते हैं, 32वां सूत्र, यथा सर्वगतम शौच्म्याद आकाशम नोपलिप्यते। आत्म तत्व का एग्जाम्पल दे रहे हैं आकाश के माध्यम से। अर्थात आकाश की तुलना उन्होंने किससे की है, ब्रह्म का एग्जाम्पल देने के लिए। अर्थात आकाश की व्यापकता ऐसी है जैसे मानो ब्रह्म की व्यापकता। सर्व आगत, वह सर्व आगत है, हर जगह व्याप्त है। शौच में आकाश, और इतना सूक्ष्म है। सर्वागत में सबसे इतना बड़ा है जैसे कि हर जगह व्याप्त हो। कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो उससे छूटा हुआ हो। शौच में और इतना सूक्ष्म है कि दिखाई भी नहीं देता। आकाश नोपलिप्यते, आकाश का एग्जाम्पल दे रहे हैं। नोपलिप्यते, वो लिप्त नहीं होता किसी में। सर्वत्रावस्थित होते हैं, और हर जगह सबके देह में, सभी शरीर में उपस्थित है। तत्थात्मानोपलिप्यते, वैसे ही यह आत्मा है जो किसी से लिप्त नहीं होता। तो भगवत गीता में ऐसे बोल रहे हैं। तो ये जो जिनके दिमाग में ऐसा प्रश्न आ सकता है वो ऐसा बोल सकते हैं, जो सर्वव्यापी है, सब कुछ जिसके ही अंदर है। सर्वव्यापी है तो स्वाभाविक सी बात है कि सब कुछ उसके अंदर होगा। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है तो उसको पैदा कौन करेगा। तो और जो कुछ भी है उसके अंदर है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह आकाश नित्य है, उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। तो
इस शंका का समाधान करते हैं थोड़ा सा। अस्तित्व तो बोल रहे हैं कि अस्ति ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आकाश की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। ऐसे बोल देने से कि आकाश की उत्पत्ति श्रुति में नहीं देखी जाती, ऐसा नहीं है। आकाश की उत्पत्ति का वर्णन है। कहाँ पे है? तैत्तरीय उपनिषद में आते हैं। तैत्तरीय उपनिषद की जो दूसरी वल्ली है, दूसरी वल्ली का, एक मिनट, दूसरी वल्ली नहीं, हाँ दूसरी वल्ली का प्रथम अनुवाक। दूसरी वल्ली के प्रथम अनुवाक में क्या बोल रहे हैं? तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायो, वायोरग्नि, अग्ने आप, अदभ्यः पृथ्वी, पृथिव्यामोषधयः, एकदम सीक्वेंस में बताए हैं। तदमाद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, इस आत्मा ने, अर्थात उस परमात्मा ने आकाशात संभूत, पहले क्या किया? आकाश को उत्पन्न किया। या उस परमात्मा से, उस आत्मा तत्व से क्या हुआ? पहले आकाश उत्पन्न हुआ, उसके बाद जल, जल के बाद नहीं, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी से फिर औषध, औषध से अन्न, अन्न से फिर पुरुष। बिल्कुल सीक्वेंस में क्या क्या, किन किन किससे किसका पालन पोषण हुआ वो सब बताए हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अस्ति तो ऐसा है, आकाश का उत्पत्ति मिलती है, आकाश को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा नहीं कि आकाश जो है बिना उत्पत्ति के है। क्या घोषित करना चाहते हैं? कि आकाश जो है अमर है, अमृतत्व है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने उसको काट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आकाश को उत्पन्न किया गया है। लेकिन अभी इससे बात नहीं बनेगी। इसमें यही कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि श्रुतियों में ऐसा नहीं बोला गया है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है। आकाश की उत्पत्ति बताई गई है, तैत्तरीय उपनिषद का एग्जाम्पल देती है। तो फिर पूर्व पक्ष अर्थात कि जिसने सवाल खड़ा किया है उसने फिर प्रश्न उठाया, गौण्य संभवात असंभवात, आकाश की उत्पत्ति असंभव है। गौणी अर्थात जो ऐसा शब्द कहीं आता है श्रुति में तो उसको गौण समझना चाहिए। मीन्स परोक्ष रूप से आया है, किसी के एग्जाम्पल में आया है। गौण मतलब कि पीछे से, मीन्स किसी को रेफरेंस, मीन्स किसी को रेफर करते हुए। जहाँ पे भी आकाश शब्द आया है तो उसको डायरेक्टली आकाश नहीं समझना है, ऐसा पूर्व पक्ष अर्थात कि प्रश्न खड़ा करने वाला ऐसा दलील दे रहा है। वो गौणी है, मीन्स पीछे से परोक्ष रूप से किसी के एग्जाम्पल के रूप में वो आया है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके उपनिषद भी बहुत जगह पे ब्रह्म 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 किए रहते हैं। ब्रह्म अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों का वर्णन करता है। ब्रह्म केवल पर ब्रह्म के लिए नहीं आता। कहीं ज्ञान की बात है तो वहाँ पे ब्रह्म आ जाता है, कहीं पे जीवात्मा की जगह पे भी ब्रह्म आ जाता है, कहीं पे अलग अलग प्रकृति के पंचमहाभूतों के ही नाम पे ब्रह्म आ जाता है। तो जैसे वो ब्रह्म परोक्ष भाव में आता है, गौणी वृत्ति में आता है, वैसे ही आकाश भी गौणी रूप से आ गया, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए व्याख्या में क्या लिखा है? अवयव रहित। अवयव मतलब कि अंग प्रत्यंग से रहित, जिसके हाथ पैर इंद्रियां वगैरह नहीं है। हाथ पैर इंद्रियां वगैरह नहीं है,
वो किसका नहीं होता? ब्रह्म का नहीं होता। आकाश का भी तो हाथ पैर इंद्रियां नहीं हैं। उसको भी खुद ही बोलते हो आप लोग कि ये अवकाश है जहाँ कुछ नहीं है, तो उस पार्टिकुलर खाली जगह को आकाश बोलते हैं। तो अवयव रहित और विभु, विभु मीन्स सर्वव्यापी होने के कारण, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ऐसे ऐसा जो है, ऐसा जिसका स्वरूप है, उसको उत्पन्न हुआ कैसे माना जा सकता? ये उत्पन्न हुआ नहीं जान पड़ता। तो इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में जो आकाश की उत्पत्ति बताई गई है, उस कथन को गौण समझना चाहिए। अर्थात हो सकता है वो ऐसे वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी, इनका सीक्वेंस बनाने के लिए आकाश उससे पहले जोड़ दिया। तो इस तरह से उसको गौण समझ लेना चाहिए। फिर आगे और प्रश्न खड़ा करते हैं। शब्दाच, शब्दाच मीन्स शब्द से भी, शब्द बोले तो शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण अर्थात श्रुति, उपनिषद, जो दृष्टा ऋषियों ने बोला है, तो उससे भी यह सिद्ध होता है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब इसमें कहाँ एग्जाम्पल लिए हैं शब्द प्रमाण में? बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है वायुश्चांतरिक्षम चैदद अमृतम। बृहदारण्यक उपनिषद 2:3-3, दूसरे अध्याय 3 ब्राह्मण का 3 मंत्र। उसमें बोला गया है कि वायुश्चांतरिक्षम चैदद अमृतम। अभी तक तो प्रश्न उठा था कि आकाश अमृत है, अर्थात आकाश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब वो आकाश के साथ साथ में वायु को भी घसीट लिए, चलो भाई तुम भी अमर हो जाओ। वायुश्च अंतरिक्ष चैदद अमृतम, वायु और अंतरिक्ष यह अमृत है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में बोला गया है। 2:3-3, दूसरे अध्याय का 3 ब्राह्मण का 3 मंत्र। तो अतः जो अमृत हो उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है, जिसको जन्म मरण से कोई लेना देना ही नहीं है? जो अमृत है वो उत्पन्न कैसे होगा? उत्पन्न तो वही होगा ना। उत्पन्न होने के लिए जो है उसको अस्तित्व समाप्त करना पड़ेगा अपना, तभी तो पैदा होगा। होते होते कैसे उत्पन्न होगा? जो ऑलरेडी परमानेंट है वो उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्पन्न वही होगा जो मरेगा, अर्थात अपना अस्तित्व समाप्त करेगा, तब फिर दोबारा उत्पन्न होगा। जो ऑलरेडी है वही होते होते कैसे दोबारा उत्पन्न हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो इस तरह से वायु और अंतरिक्ष अर्थात वायु और आकाश, ये दोनों के दोनों क्या हैं? अमृत हैं, इनकी उत्पत्ति नहीं होती। तथा यह भी कहा है कि जिस प्रकार यह आकाश अनंत है उसी प्रकार आत्मा को अनंत समझना चाहिए। ये बृहदारण्यक उपनिषद में बोला है। फिर ये एक श्लोक आता है आकाश शरीरम ब्रह्म। आकाश शरीरम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद 1:6-2, प्रथम वल्ली, छठा अनुवाक, दूसरा मंत्र। 1 मिनट। आकाश शरीरम ब्रह्म। आकाश शरीरम ब्रह्म सत्यात्मा, हाँ बहुत अच्छा मंत्र है। सत्यां प्राणाराम मनानंद शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपास्व, ऋषि का भी नाम दिया है। प्राचीन योग्य, प्राचीन योग्य को बताया जा रहा है, उसकी उपासना करो। किसको? आकाश शरीरम ब्रह्म।
वह ब्रह्म जो आकाश के जैसे शरीर वाला है। अर्थात आकाश को क्या बोला गया है? वो ब्रह्म का शरीर के जैसा। तो ब्रह्म की उपमा कैसे दी जाती है? ब्रह्म की उपमा आकाश से दी जाती है। और ब्रह्म की व्यापकता कैसे दिखाई जाती है? वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ब्रह्मांड मीन्स ब्रह्मांड पर्यंत व्याप्त है, ब्रह्मांड से भी बाहर तक। आकाश भी पूरे ब्रह्मांड को घेरे हुए है। तो यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश को ब्रह्म के शरीर के रूप में बताया गया है। तो जब आकाश शरीर के ब्रह्म के शरीर के रूप में है, उतना ही बड़ा है, तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्म की जैसे अनंतता है वैसे उसकी भी अनंतता होनी चाहिए, इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसा प्रश्न किया गया है। तब आगे देखते हैं। संबंध में लिख रहे हैं कि यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उस श्रुति में जिस प्रकार आकाश की उत्पत्ति बताने वाले वाक्य हैं, उसी प्रकार वायु, अग्नि आदि की उत्पत्ति बताने वाले शब्द भी हैं। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि आकाश के लिए तो कहना गौण है और दूसरों के लिए मुख्य है? इस पर पूर्व पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाता है। तो पूर्व पक्ष ही अभी बोल रहा है, प्रश्न में प्रश्न खड़े किए जा रहा है, अर्थात जो प्रश्न करने वाले हैं उनकी तरफ से बोला जा रहा है। स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत् च, इस और क्या है कि ब्रह्म शब्दवत्, ब्रह्म शब्द की भांति, जो हमने अभी 2 श्लोक पीछे देखा था कि ब्रह्म शब्द की भांति एकस्य, एक के वर्णन में स्यात्, गौण रूप से आकाश की उत्पत्ति बताई जाती है, जा सकती है। अर्थात स्यात् मीन्स आकाश, ब्रह्म शब्द की तरह ही आकाश को भी बताया जा सकता है। अर्थात ब्रह्म शब्द जैसे बार बार आता है, केवल वो पर ब्रह्म के लिए नहीं आता, अपर ब्रह्म के लिए भी आ जाता है, कहीं प्रकृति के लिए आ जाता है, कहीं जीवात्मा के लिए आ जाता है, कहीं आत्मा शब्द, कहीं पुरुष शब्द की जगह पे ब्रह्म आ जाता है। तो वहाँ पे हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे ब्रह्म का मतलब ये है। तो वैसे ही आकाश शब्द को भी मान लेना चाहिए कि आकाश शब्द किसी और के उपलक्ष्य में आया है। मीन्स क्या है कि मूल रूप से अपने ही जगह पे नहीं प्रयुक्त होकर के किसी और की जगह पे प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से बताया जा रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या लिए हैं कि दूसरी जगह एक ही प्रकरण में पहले तो कहा है कि तपसा चीयते ब्रह्म तत्तो अन्नमभिजायते, मुंडक उपनिषद का 1:1-8। मुंडक उपनिषद प्रथम मुंडक प्रथम खंड का 8वां मंत्र। प्रथम मुंडक प्रथम खंड 8वां मंत्र। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नमभिजायते, अन्नात् प्राणो मना सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। ये पूरा श्लोक है, इसमें से आधा लिया हुआ है। बोला गया है कि ब्रह्म विज्ञान में तप से बुद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा बोला गया है। और फिर तपसा चीयते ब्रह्म, यहाँ पे ये शब्द ध्यान देना है कि तप से वो क्या होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और ततो अन्नाभिजायते, उससे अन्न उत्पन्न होता है। फिर आगे है मुंडक उपनिषद का 1:1-9, उसी का अगला मंत्र। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप अन्नम च जायते। वह जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला है, सर्वविद, वह जो सर्वज्ञ है, सर्वविद, सबको जानने वाला है,
यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञानमय तप है, तस्मादेतद् ब्रह्म, उससे यह ब्रह्म और नाम रूप एवं अन्नोत्पन्न होता है। देखिए एक में क्या है बोला गया है, 1:8 में तपसा चीयते ब्रह्म। ब्रह्म क्या करता है, तप से वृद्धि को प्राप्त होता है, तप किया वृद्धि को प्राप्त हुआ। दूसरे मंत्र में क्या बोला गया है, ज्ञानमयम तप, जिसका ज्ञानमय तप है, और उससे मतलब कि उस तप से यह ब्रह्म और नाम रूप एवं अन्न उत्पन्न होता है। तस्माद देतद, तस्माद मीन्स उससे, एतद यह ब्रह्म, नाम रूप अन्न, नाम और रूप वाला अन्न उत्पन्न होता है। तो कहने का भाव समझिए किसके बारे में बोला जा रहा है, जीवात्मा के बारे में, प्राणी के बारे में। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या आया है, ब्रह्म आया है। यहाँ पे पर ब्रह्म तो हो नहीं सकता, पर ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता। अगर ऐसा आकाश को उत्पन्न होने वाला मानते हो तो यहाँ पे भी ब्रह्म को तप से उत्पन्न हुआ मानो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब यहाँ पे ब्रह्म उत्पन्न हुआ नहीं हो सकता तो आकाश भी उत्पन्न हुआ नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा तर्क है। बहुत अच्छा। तो ये सेक्शन का फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और पीछे उसी ब्रह्म शब्द का गौण अर्थ प्रयोग किया गया। अर्थात पहले तो जो तप से उत्पन्न होने की बात की गई है, मीन्स उसने तप किया और तप से क्या किया, वृद्धि को प्राप्त हुआ। तो पहला तो ब्रह्म ब्रह्म के लिए, दूसरा ब्रह्म जीवात्मा की जगह पे आया है। तो इस तरह से सेपरेशन दिखाया जा रहा है कि अलग अलग जगह पे शब्द, जो ब्रह्म शब्द है वो अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे ही आकाश को भी गौण शब्द मानो, जहाँ पे उत्पत्ति दिखाई गई है वहाँ पे गौण रूप से है, अर्थात किसी और के लिए प्रयुक्त हुआ है, या किसी को संयोजित करने के लिए, अलाइन करने के लिए वहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसी अर्थ में, उसी प्रकार किसी एक शाखा में गौण अर्थ में आकाश को उत्पत्तिशील बताया जा सकता है, अर्थात कि परोक्ष रूप में उसको उत्पत्तिशील बता दिया गया है, लेकिन वास्तव में उत्पत्ति नहीं है उसकी, ये कहने का तात्पर्य है। ये प्रश्न खड़ा करने वाले ऐसा बोल रहे हैं, ये ध्यान देना है। ये कंक्लूजन नहीं है, उत्तर नहीं है, ये प्रश्न है। जब मीन्स ये मनवाया जा रहा है कि आकाश को उत्पत्तिहीन अर्थात उत्पन्न न होने वाला, उसको अमृत मानो। आगे संबंध देखिए, इस प्रकार पूर्व पक्ष की उत्थापना करके अब 2 सूत्रों द्वारा उसका समाधान करते हैं। तो इसमें भी आधा उनका पक्ष रखा जा रहा है, फिर बाद में समाधान देंगे। प्रतिज्ञा हानिरव्यतिरेका शब्देभ्य अव्यतिरेकात्, प्रतिज्ञा हानि शब्देभ्य, ये शब्द है। तो क्या बोला गया है कि अव्यतिरेकात्, व्यतिरेक न होने के कारण, व्यतिरेक न होने के कारण, व्यतिरेक मतलब कि अलग होना, व्यतिरेक मतलब अलग अलग होना, अव्यतिरेक मतलब अलग ना होना। प्रतिज्ञान हानि, तो जो प्रतिज्ञान की हानि जो है वो नहीं होती। शब्देभ्य, शब्देभ्य मीन्स शब्द प्रमाण से। शब्द प्रमाण बोले तो वैदिक उपनिषदों की बातों से भी यही आता है, यही सिद्ध होता है। इसको देखते हैं। व्यतिरेकात् अव्यतिरेकात् मतलब कि व्यतिरेक न होने से, अलगाव न होने के कारण। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रतिज्ञा हानि शब्द जो आया कि प्रतिज्ञा हानि
एक के ज्ञान से सबके ज्ञान संबंधी प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है। हाँ, अर्थात प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती, रक्षा व प्रतिज्ञा हानि की रक्षा हो जाती है। तो प्रतिज्ञा हानि शब्द क्यों आया है? जैसे जो भी उत्पन्न होता है इस सृष्टि में, जो भी रचना होती है, तो वो सब कुछ अलग अलग प्रतीत होता है, अलग अलग तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ है, लेकिन सब कुछ सेपरेट सेपरेट ऐसे फील होता है। और ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापी है, सब में व्याप्त है। वैसे ही आकाश क्या है? आकाश सब में व्याप्त है, विभू है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे भी है, तो वो भी ब्रह्म की तरह है। तो वैसे ही वो सब में व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है। तो इस तरह से प्रतिज्ञा हानि की रक्षा हो जाती है। अर्थात जो आपका उत्पत्ति करने का संबंध है कि जो हर एक पिंड जो है सेपरेट सेपरेट दिखाई देता है, उसमें केवल वो ब्रह्म तत्व मीन्स आत्म तत्व है, वो एक है, ऐसा श्रुति शब्दों से भी मिलता है। तो उसकी हानि की रक्षा हो जाती है, क्योंकि आकाश भी हर जगह व्याप्त है, आकाश सर्वव्यापी है। तो यहाँ पे अलग अलग उदाहरण लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद 3:1 से 6 तक। छांदोग्य उपनिषद में अध्याय 3 का पहला खंड और पहले खंड का 1 से 3, 1-1-6। अध्याय 3 ये अपने पहले भी मार्क करा है। तृतीय अध्याय प्रथम खंड 1 से 6 तक। 3:1-1 से छठे खंड तक। लंबा मीन्स लिया है, 6 मतलब कि छठा खंड तो लंबा है, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आकाश को ब्रह्म के कार्य से अलग न मानने पर ही हो सकती है, क्या हो सकती है? सबकी विरोध रहित सिद्धि। जो 3:1-1 से 6 में वर्णन, 6 तक का वर्णन है, एक बार देखते हैं क्या है। दवे मधु तस्य तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है ऐसे कि ओम असौ वादित्यो देव मधु तस्य द्यौरेव तिरश्चिन्नवन्सो अंतरिक्षम अपो मरीचय पुत्रा। तो आदित्य निश्चय ही देवताओं का मधु है। मधु मतलब कि उनका एक्सट्रैक्ट, द्योलोक ही उसका मीन्स ट्रायंगल रूप से सपोर्ट है, और अंतरिक्ष छत्ता है ऐसे अम्ब्रेला की तरह, और किरणें मक्खियों के बच्चे हैं। तो इस तरह से अलग अलग, कहने का तात्पर्य क्या है, एक ही मंत्र से समझ में आया कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है किसी और को समझाने के लिए। तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है दूसरे को समझाने के लिए। जैसे द्वितीय खंड में भी देखते हैं, अस्य दक्षिणा रश्मस्तथा एवास्य दक्षिणा मधो नाड्यो यजोस्येव मधुकृते यजुर्वेद एव पुष्पम तामृता आपः। इसकी जो दक्षिण दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण दिशावर्तिनी मधु नाड़ियाँ हैं, यजो श्रुतियाँ ही मधुकर हैं, यजुर्वेद ही पुष्प हैं,
कहने का तात्पर्य है कि ऐसा ऐसा एक्चुअल में है, नहीं है। यजुर्वेद पुष्प थोड़ी है, फूल है वो। तो अमृत आप, अमृत ही आप है। अमृत पानी कैसे हो सकता है? एक्चुअल पदार्थ ऐसा तो है नहीं, उपमा दी गई है। कहने का तात्पर्य ये है। तो वैसे ही आकाश को भी मानो। तो यहाँ पे आगे बोलते हैं कि अन्यथा नहीं, क्योंकि वहाँ मिट्टी और स्वर्ण आदि का दृष्टांत देकर उनके किसी एक कार्य के ज्ञान के कारण ज्ञान द्वारा सबका ज्ञान होना बताया गया है। अर्थात तो मधु विद्या जो बोली गई है उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है और अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है, जो कि वास्तव में वैसा है नहीं। तो वैसा ही बोल रहे हैं कि आकाश को भी वैसे ही मान लो, क्योंकि वो विभु है अर्थात सर्वव्यापी है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे संभव है? फिर मुंडक उपनिषद का एग्जाम्पल ले रहे हैं 2:2:11। मुंडक उपनिषद द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड, द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड का 11 नंबर श्लोक है। ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्मा दक्षिणात् तच्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं सप्रसृतं ब्रह्मवेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यह इदम अमृतम, यह अमृत स्वरूप जो है ब्रह्म, एव ही पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात। तो यह ब्रह्म क्या है? पुरस्तात् सामने है। ब्रह्म क्या है? पश्चात पीछे है। ब्रह्म दक्षिणात् दाईं तरफ है। और क्या है? उत्तरेण बाईं तरफ है। अधा नीचे है। ऊर्ध्वम ऊपर की ओर है। और क्या है? प्रसृतम हर तरफ फैला हुआ है। इदम विश्वम, और यह जो पूरा विश्व है, इदम वरिष्ठम, यह वरिष्ठम मीन्स वरिष्ठ ब्रह्म ही है, पूरा जगत भी ब्रह्म ही है, ऐसा बोला गया है। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। फिर छांदोग्य उपनिषद का 6:8-7 में बोल रहे हैं, जब उद्दालक श्वेत केतु को उपदेश दे रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि यह सब निसंदेह ब्रह्म ही है, क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय उसी में होते हैं। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण उसको बता रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1 इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस तरह से बोला गया है कि इन श्रुति वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि अब यहाँ पे सब कुछ ब्रह्म, सब कुछ को ब्रह्म बताया गया है। अब वैसे भी आकाश को माना जाना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष के द्वारा बोला गया है। और इससे कहीं ना कहीं ये भी संदेश प्राप्त होता है कि जब सब कुछ ब्रह्म है तो ये भी हो सकता है कि आकाश भी उसी की कृति है। लेकिन ये दोनों तरह से मिक्स होकर के ये सूत्र बोल रहा है, मीन्स पूर्व पक्ष को भी रख रहा है और थोड़ा सा उत्तर पक्ष रख रहा है। अब अगले मंत्र से देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। यावद विकारम तो विभागो लोकवत। लोकवत, लोकवत मतलब कि लौकिक व्यवहार में जो दिखता है। तो इस लौकिक व्यवहार की भांति यावद विकारम, जो कुछ भी विकार है, विकार मतलब विकृति, मिक्स होकर के जो कुछ भी बना हुआ है। विभाग, वो क्या है? विभाग है, अलग अलग कार्य है। सृष्टि की अलग अलग रचनाएं हैं। यहाँ पे शब्द आया है विकार। आकाश क्या है?
शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ है। अब जो प्रश्न करता है वो पकड़ में आ गया। बोल रहे हो कि आकाश को अमृतत्व मान लो, वो उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, तो वो तो विकार है, शब्द तन्मात्रा से पैदा हुआ है। जब शब्द तन्मात्रा मीन्स वो शब्द तन्मात्रा की विकृति है, तो उसको कैसे मान लिया जाए कि वो उत्पन्न नहीं हो सकता है। और वो फिर वो विभाग में आ जाएगा, उस ब्रह्म का विभाग है वो, उसको ब्रह्म का शरीर बोल देने से वो क्या है कि अमृतत्व नहीं हो जाएगा। वो विकार है, तो विकार है तो सीधी सी बात है कि उसकी उत्पत्ति हुई है। किसका विकार है? शब्द तन्मात्रा का। तो लोक व्यवहार में जैसा अलग अलग देखा जाता है उत्पत्ति, वैसे ही उसकी भी उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे बोलते हुए फिर आगे बोलते हैं, आकाश के साथ प्रश्नकर्ता ने क्या लिया था, किसको साथ में समेटा था? आओ अमृत बन जाओ, वायु को। तब आगे बोल रहे हैं कि इस प्रकार आकाश का उत्पन्न होना सिद्ध करके, आकाश का उत्पन्न होना कैसे सिद्ध किए? वो विकार है। विकार किसका है? शब्द तन्मात्रा का। तो इसलिए उसका उत्पन्न होना निश्चित है, अर्थात वो उसका जन्म हुआ है, वो अमृतत्व नहीं है। जन्म हुआ है तो समाप्त भी होगा। सीधी सी बात है, वो कई स्टेप के बाद आया है। मूल प्रकृति के बाद महतत्व, महतत्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद तन्मात्रा, तन्मात्रा के बाद उसके बाद वो आता है। इतने लेयर बाद आया है और उसको अमृतत्व बना रहे हो। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं एतेन मातरिस्वा व्याख्यातः। अब इसी से जो पहले वाला मंत्र बोला गया है, तो इसी से लाइक जो कानून के आर्टिकल्स होते हैं ना, या फिर संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं, कि जो पीछे बोला गया है उसी से इसका भी खंडन हो जाता है। वैसे ही बात यहाँ पे है, एतेन मातरिस्वा व्याख्याता। इसी से जो पहले बोला गया है, आकाश के लिए जो बात बोली गई है, इसी बात से मातरिस्वा की भी व्याख्यान हो जाता है। मातरिस्वा का भी अमृतत्व न होना, इसकी भी व्याख्या पिछले मंत्र से ही हो जाती है, पिछले सूत्र से हो जाती है। मातरिस्वा कौन है? मातरिस्वा किसे बोलते हैं? वायु। वायु मातरिस्वा हैं, अग्नि जात वेदा हैं। तो ये मातरिस्वा शब्द को समझते हैं। मातरिस्वा शब्द आया कहाँ से है? मातरी स्वा, माँ शब्द है। माँ शब्द की जो सप्तमी विभक्ति है वो मातरी है। माँ की सप्तमी विभक्ति मातरी है। मातरी अर्थात मातृ शब्द से बना हुआ है। मातृ मतलब माता, स्वा मीन्स फैला हुआ, विस्तृत। जो माँ में विस्तृत है, माँ में फैला हुआ है, वो मातरि स्वा है। तो वो माँ में कैसे फैला हुआ है? माँ किसको बोलते हैं? प्रकृति में जो मीन्स प्रकृति बोले तो सृष्टि, प्रकृति बोले तो सृष्टि, ऐसा सेम वर्ड नहीं लेना है। प्रकृति अलग है, सृष्टि मतलब रचना। जो विकृति है उसको सृष्टि बोलते हैं। तो सृष्टि में जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष बोले तो स्पेस, खुला स्थान, खुली जगह, उसको बोलते हैं मातरी। तो मातरी तो माँ को बोलते हैं। प्रकृति के लिए मीन्स ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के लिए जो मातरी शब्द का प्रयोग है वो अंतरिक्ष के लिए है। क्यों है? माँ क्या करती है? बच्चे को गर्भ में धारण करती है,
अंतरिक्ष क्या करता है? सब कुछ को अपने गर्भ में धारण करता है, तो इसलिए वो मातरी हुआ और उसमें फैला हुआ है। अंतरिक्ष में ही फैली हुई है ना वायु, मीन्स मिडिल स्पेस में, मध्य अंतरिक्ष में, जहाँ पे ये सारे ग्रह उपग्रह फैले हुए हैं। तो इसलिए इसको मातरिस्वा बोला जाता है। तो यहाँ पे मुख्य बात यह है, जो अमृतत्व की बात चल रही थी, आकाश अमृत नहीं है, उसका खंडन हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि वो शब्द तन मात्रा से उत्पन्न हुआ है। जो इतना ये हवा बना करके प्रश्न खड़ा किया गया था कि उसको उत्पन्न हुआ कैसे माना जा सकता है, तो उसका खंडन हो गया कि वो शब्द से उत्पत्ति हुई है उसकी, तो इसलिए वो उत्पन्न होने वाला है, वो अमृतत्व नहीं है। और जो उत्पन्न होता है उसका अंत निश्चित है, अंत होगा फिर उत्पत्ति होगी। तो इसी शब्द से फिर क्या होता है कि मातरिस्वा का भी व्याख्यान हो जाता है, उसकी भी व्याख्या हो जाती है। उसको भी ये बता दिया गया है कि वायु की भी उत्पत्ति होती है। जैसे उसकी उत्पत्ति शब्द से होती है, इसकी उत्पत्ति स्पर्श से होती है। Yeah, it is the other way around. स्पर्श की उत्पत्ति वायु से होती है। नहीं, स्पर्श जो है वायु से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से स्थूलवत की उत्पत्ति होती है। वो हमारे समझने में ऐसा आता है क्योंकि हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय वो तन्मात्राएं हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिवर्स वे में हम समझते हैं, तो वहाँ पे भी वैसा ही आभास होता है, क्योंकि इंद्रियां उस क्षेत्र में काम करती हैं। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं, आगे संबंध क्या बोल रहे हैं कि आकाश और वायु को उत्पत्तिशील बता करके अब इस दृश्य जगत को जिन तत्वों को दूसरे मतों के नित्य मानते हैं, तत्वों को दूसरे मत वाले नित्य मानते हैं, तथा जिनकी उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन वेद में नहीं आया है, उन सबको भी उत्पत्तिशील बताने के लिए अगला सूत्र है, असंभवस्तु सतो अनुपपत्ते। क्या बोल रहे हैं? सत तो असंभव अनुपपत्ते। जो सतः शब्द, सत शब्द आता है, उसके अलावा क्या है? तो असंभवात, असंभव है। क्या असंभव है? अनुपपत्ते, अन्य किसी का उत्पन्न न होना। अन्य किसी का उत्पन्न न होना। जो सत है, सत बोले तो स्थायी है, परमानेंट है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, नॉन चेंजेबल है। नॉन चेंजेबल कौन है? किसमें परिवर्तन नहीं होता? ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म में। एक और है, प्रकृति। हाँ, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति जो है, जो जड़ है, उसके आगे जो परमात्मा का प्रवेश होता है, ब्रह्म का प्रवेश होता है, तो जो गुणों के फ्लक्चुएशन से फिर विकृति हो जाती है, अर्थात उसमें उत्पत्ति विकृति का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या है कि वो परिवर्तनशील है, तो वो सब क्या है? विनाशी हैं। जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसका अंत भी होगा, फिर उत्पत्ति होगी, फिर अंत होगा, लेकिन मूल प्रकृति जो है उसका अंत नहीं होता, वो भी अव्यक्त है। तो सत शब्द में वो भी आता है, मूल प्रकृति और ब्रह्म। तो इनके अलावा जो भी परिवर्तनशील है, मूल प्रकृति को क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि मूल प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है, वो अपरिवर्तित है। जहाँ पे गुणों की साम्यावस्था हो जाती है, वहीं से अब परिवर्तन समाप्त हो जाता है। रिवर्स में समझना है, आगे बढ़ते हुए नहीं, रिवर्स में गुणों की साम्यावस्था हो जाना, तो फिर अपनी मूल प्रकृति पूरी तरह से शांत हो जाती है। चूँकि ऐसा
सामान्यतया कि कभी भी देखने में नहीं आता, क्योंकि सब कुछ साइक्लिक है, चल रहा है, कभी नॉन स्टॉपेबल है जितना भी परिवर्तन हो रहा है। बट अगर ऐसा है कि साम्य अवस्था हो जाती है तो वो मूल प्रकृति है, और एक जो दूसरा है वो ब्रह्म है, सत्य है, जो कि परमानेंट है, जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इनके अलावा असंभवात असंभव है अनुपपत्ति, किसी का उत्पन्न न होना। इनके अलावा कोई और जो है जिसको बोलो कि इनकी उत्पत्ति नहीं होती, इनको अमृतत्व मान लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मूल प्रकृति और ब्रह्म, इनके अलावा सबकी उत्पत्ति होती है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, इंक्लूडिंग आकाश जो विभू है, सर्वव्यापी है। ब्रह्म का जैसे एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि ब्रह्म जैसे सर्वव्यापी है, वो ब्रह्म का शरीर है, फिर भी वो उसकी उत्पत्ति होती है। केवल ब्रह्म और मूल प्रकृति की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ये दोनों अनादि हैं। क्यों अनादि हैं उसका भी रीजन है, इनमें परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील है, जैसा है वैसा ही है। भगवान ने भी भगवद गीता में बोला है, पुरुषम प्रकृतिम चैव विध्यनादियो भावपि, इन दोनों को अनादि जानो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे भी खंडन करेंगे, और जैसे हमने तैत्तरीय उपनिषद का श्लोक देखा था सीक्वेंस वाइज, उस पर फिर आएंगे कैसे कैसे उत्पत्ति होती है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति गुरु जी।